हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। मैं हूं दीपक अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक रेगुलर 10,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट से हम 10 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। तो जिन लोगों के पास लमसम अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। वो लमसम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे महीने का 1 लाख रुपया निकालते रहते हैं और उससे उनका लाइफ टाइम का काम चल सकता है। लेकिन जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी कुछ नहीं है, वो क्या करें? तो उनके लिए मैंने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी निकाली है और उस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अगले 20 साल में सिर्फ और सिर्फ महीने का 10,000 रुपीज़ इनिशियल इन्वेस्ट करके हम 20 साल बाद 10 करोड़ रुपया ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 20 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, लेकिन लास्ट के 20 साल भी हमारे ऐसे ही सोचते सोचते निकल गए और हमने कुछ भी नहीं किया। तो इससे अच्छा उन 20 साल का पिछले 20 साल का दुख मनाने से अच्छा है हमें अपने अगले 20 साल जो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है और अपने जो 20 साल बाद के काम हैं, जैसे बच्चों की शादी हो गई, रिटायरमेंट प्लान हो गया, या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन हो गई, तो इन सब कामों के लिए हमारे पास एक अच्छा पैसा होगा जिससे हम जोड़ के अपनी आगे की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम कैसे करें। तो हमें करना क्या है? हमें हर महीने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और हर साल उस 10,000 रुपीज़ में 20% का इंक्रीमेंट करना है इन्वेस्टमेंट में। मान लीजिए अगर इस साल आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगले साल आपको 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और उसके बाद 20% और इन्वेस्ट करना है, मतलब 12,000 प्लस 20% मतलब 14,400, और ऐसे धीरे धीरे आपको 20% इंक्रीज करते रहना है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको उस 10,000 रुपीज़ में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पर हर साल 20% आपको इनकम जनरेट करनी है। और इस तरह से जब आप 20 साल बाद देखेंगे तो आपके पास 10,000 अगर आप इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट है तो उससे आप 10 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 का है तो आप उससे 2 करोड़, और 30,000 का है तो उससे आप 20,000 का है तो 20 करोड़, और 30,000 का है तो आप 30 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम ये 20% इनकम कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है और उस स्ट्रैटेजी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को चुनना है। उस निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से आपको चेक करना है कि मंथ एंड में, मतलब जैसे अगर आप 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने 1 तारीख को देखना है कि पिछले लास्ट मंथ में कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा नीचे गिरा है। मान लीजिए TCS शेयर आपका 4% गिरा है, या फिर HDFC आपका 2% गिरा है, या कोई और शेयर आपका 5% गिरा है। तो जो शेयर सबसे ज़्यादा गिरे हैं उनके आपको टॉप 4 शेयर्स लेने और ये देखना है कि वो शेयर्स जो उनका पी रेशियो है वो पिछले 1 साल के एवरेज से कम है या ज़्यादा। अगर उसका पी रेशियो 1 साल के एवरेज से कम है तो हमें वो स्टॉक चूज़ करना है, वरना हमें उसके नेक्स्ट वाला स्टॉक चूज़ करना है। तो इस तरह से हमें अपने टॉप 4 शेयर्स की एक लिस्ट बनानी है जो शेयर्स उस महीने में सबसे ज़्यादा गिरे हैं, प्लस उनका पी रेशियो अपने 1 साल के एवरेज से कम है। उससे क्या होगा? मेनली पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि शेयर का प्राइस और शेयर के अर्निंग के बीच में जो रेशियो बनता है उसको पी रेशियो बोलते हैं। और जिस कंपनी का पी रेशियो कम होता है उस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस हाई होते हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि शेयर कौन सा गिर रहा है, लेकिन उसका साथ में पी रेशियो भी गिरना हो। ऐसा नहीं हो कि शेयर तो गिर रहा है लेकिन पी रेशियो उसका बढ़ रहा है। उससे क्या होगा? अगर शेयर गिर रहा है और पी रेशियो उसका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि शेयर्स की जो अर्निंग्स हैं वो घट रही हैं, और अगर शेयर्स की अर्निंग्स घट रही हैं इसका मतलब वो शेयर्स अपने डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहा है। तो हमें डिक्लाइनिंग स्टेज में जाने वाले शेयर्स नहीं चूज़ करने हैं, हमें ऐसे शेयर्स चूज़ करने हैं, मतलब वो शेयर लास्ट मंथ तो गिरा हो लेकिन वो अपनी डिक्लाइनिंग स्टेज में ना हो, वो शेयर ख़राब क्वालिटी का ना हो। तो इसीलिए हमें अच्छी क्वालिटी के शेयर्स लेने हैं और ऐसे शेयर्स लेने हैं जिनके पी रेशियो कम हो। उससे क्या होगा? अब मान लीजिए कि आपने ऐसे शेयर्स हर महीने 4 शेयर्स ले लिए। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए
तो 2,500 के आपने 4 इन्वेस्टमेंट किए 1 महीने में। और इसी तरह नेक्स्ट महीने जो शेयर्स गिरे हैं उसमें नेक्स्ट महीने इन्वेस्ट करना है। उससे क्या होगा, जैसे कि आपने एक शेयर अभी लिया जो गिरा हुआ था, लेकिन वो अगले महीने बढ़ने लगेगा, उसके 2 महीने बाद फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, तब हम फिर ले लेंगे। तो क्योंकि हर शेयर्स और हर सेक्टर हर महीने ना गिरते हैं और ना बढ़ते हैं, तो जब वो गिरेगा तो हम उसे खरीद लेंगे और फिर हम वेट करेंगे वो आगे बढ़े, और फिर गिरेगा हम फिर खरीदेंगे। तो हम उससे क्या होगा, हमारे पास एक गिरे हुए शेयर्स का एक एवरेज आता रहेगा और वो शेयर धीरे धीरे अपने अपर साइड में जाते रहेंगे। तो इससे हमें साल का 20% आ जाएगा CAGR। तो इस तरह से हम अपने शेयर्स को इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और हमारे जो शेयर्स हैं वो 20 साल बाद हमें 10,000 रुपये से 10 करोड़ रुपए बना के देंगे। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पे कोई डाउट है तो आप 10,000 रुपये महीने का एक SIP कैलकुलेटर में चेक करें। 10,000 रुपये महीने डाल के उसमें ईयरली 20% का इंक्रीमेंट लगाएं, प्लस 20% की ग्रोथ लगाएं और देखें कि 20 साल बाद 10,000 रुपये कितने बनते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 के शेयर्स नहीं बढ़ते हैं, तो आप जो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं उनका 20 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें कि कितने शेयर्स कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और कितने शेयर्स उसमें से ख़राब हो गए। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है गिरने वाली प्लस P रेशियो वाली, उस स्ट्रेटजी के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्टॉक्स को ही चूज़ करेंगे, खराब स्टॉक्स को आप चूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये शेयर्स निफ्टी 50 के हैं तो ये गारंटी है कि ये शेयर्स अपने सेक्टर के सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग शेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाले शेयर्स हैं और अपने सेक्टर के लीडर्स शेयर्स हैं। तो इसमें आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये शेयर्स ख़राब शेयर है या अच्छा शेयर है। सिर्फ 1-2 शेयर होते हैं जो ओवर द टाइम ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सारे शेयर्स ख़राब नहीं होते। आप निफ्टी का 10 साल का रिकॉर्ड देखिए कि कितने शेयर्स निफ्टी 50 में थे और वो बाहर निकल गए और वो अभी भी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको ऐसे शेयर्स नहीं मिलेंगे। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूँ। आपको करना क्या है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, और हम एक साथ एक रिच लाइफ की तरफ मूव करेंगे, एक वेल्दी लाइफ की तरफ मूव करेंगे और अपने आप को एक वेल्दी पर्सन बनते हुए देखेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।